हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे इनक्यूबेटर बनाना। इनक्यूबेटर बनता कैसे है, इनक्यूबेटर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे। तो यहाँ देखते हैं इनक्यूबेटर जो है बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं इसे कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर। ये है टेम्परेचर कंट्रोलर, जो कि आपको हम पास से दिखा देते हैं। इसे टेम्परेचर कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल के साथ में एक यहाँ पर सेंसर मिलता है। सेंसर आप देख पा रहे होंगे, यही वो सेंसर है जो टेम्परेचर बताता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक होल्डर है, एक होल्डर भी लेना है आपको। और हमने यहाँ पर 0 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। चूँकि 0 वाट का बल्ब नहीं लगाना होता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल दिखाने के लिए आपको बता रही हैं कि 0 वाट का बल्ब जो है ये मैंने यूज किया है। उसके बाद एक यहाँ पर फ़ैन चाहिए। ये फ़ैन जो है ह्यूमिडिटी बढ़ाता है। और इस फ़ैन के बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे तो एक जो है मेल सॉकेट होता है। और इस मेल सॉकेट के बाद में एक यहाँ पर ये होता है पावर सप्लाई, जो कि 12 वोल्ट का होता है, 2 एम्पियर का होता है। इसको भी लेना होता है, यानी कि ये जितनी मटेरियल्स आपको नज़र आ रहे हैं यही सारी वस्तुएं लगेंगी। तो यहाँ पर हो गया आपका एक होल्डर 2, एक फ़ैन हो गया 3, एक हो गया पावर सप्लाई 4, एक हो गया मेल प्लग 5। ये 5 चीज़ें जो हैं लगेंगी। अब इन 5 चीज़ों में हम देखते हैं कि इनकी जो है सप्लाई कैसे होती है, इनकी जो है वायरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखेंगे, दिखा रहे हैं आपको कि सबसे पहले जो है यहाँ थोड़ा सा आप ये देख पा रहे हो कि जो पावर सप्लाई होती है, ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का जो वायर होता है, ये जो वायर है, इस वायर को आप कट कर लेंगे। और इस वायर को जब आप कट कर लेते हैं तो उसमें से 2 वायर मिलेंगे। और इस वायर को कट करने के बाद, चूँकि आपको ये वायर दिख रहा होगा, ये वायर यही है। और इस वायर को कट कर लेंगे, तो कट करने के बाद यहाँ पर 2 प्रकार के वायर आपको नज़र आएंगे। वो दोनों जो वायर हैं, एक यहाँ पर आप देखेंगे सफ़ेद कलर का वायर नज़र आ रहा है, और एक वायर जो है रेड कलर का, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, यही ब्लैक कलर का वायर जो है यही पावर सप्लाई का वायर है। इसमें एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का वायर आपको, तार आपको नज़र आ रहा है। अब करना क्या है, अब इसकी जो सप्लाई है, इसकी सप्लाई हम करते हैं फैन से। यानी कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ़ैन को। इस फैन में डीसी फैन है ये। इस फैन में 2 प्रकार के वायर हैं, एक ब्लैक है और एक रेड कलर का है। तो ये रहा फैन का वायर, ये फ़ैन का वायर है, रेड और ब्लैक। ये यहाँ से ऐसे आते हुए, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ऐसे घूम करके और यह जो है यहाँ पर आया हुआ है। और इस वायर को जो है हम ला करके इसी वायर में जॉइंट कर दिए हैं। ये वायर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक जो है रेड कलर का जो वायर है पावर सप्लाई का, उसके रेड कलर के वायर को हम इस रेड कलर के फैन के रेड कलर के वायर में जोड़े हैं। जो फैन के ब्लैक कलर का वायर है, पावर सप्लाई के सफ़ेद कलर के वायर में हम जोड़े हुए हैं। किसी किसी के पावर सप्लाई में यहाँ पर वाइट कलर की जगह ब्लैक कलर होता है, तो ब्लैक कलर में फ़ैन का ब्लैक कलर और पावर सप्लाई के रेड कलर में फ़ैन का रेड कलर, इन दोनों को जोड़ने के बाद अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो रेड कलर का वायर होता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक जीएनडी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक जीएनडी नज़र आ रहा है और एक प्लस का 12 वोल्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्लस का वायर है, रेड कलर वाला वायर, आप इस वायर को देख पा रहे होंगे कि ये वायर रेड कलर का वायर जा करके प्लस के 12 वोल्ट में लगा हुआ है। और जो जीएनडी का वायर है, ये वायर जा करके जीएनडी में, यानी कि जो माइनस का वायर है जिसे हम काला तार बोलते हैं बैटरी में, वही काला तार जीएनडी में जा करके लगा हुआ है। ये इसका कनेक्शन हो गया। अब इसके कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि अपना बल्ब का कनेक्शन होता है। तो इस बल्ब के कनेक्शन करने के साथ हम देखेंगे बल्ब का कनेक्शन हम करते कैसे हैं। तो ये रहा होल्डर, इस होल्डर में 2 वायर लगे हैं और यही वो दोनों वायर हैं। और ये जो दोनों वायर होल्डर के नज़र आ रहे हैं आपको, इन दोनों वायरों को लेना है। हम दिखा दें आपको, ये होल्डर है और होल्डर का ये वायर रहा, एक ब्लैक कलर का है और एक रेड कलर का है। तो इन दोनों वायर को क्या करना है, इसको अलग अलग करके, और जो दोनों में से कोई भी एक तार को
कट कर देना है। जब कट करेंगे तो वह 2 हो जाएगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आपका होल्डर है, इस होल्डर से इस प्लग की सप्लाई करनी है। तो जैसे कि नॉर्मल एक बल्ब जलाने के लिए होल्डर में 2 तार लगा के और इस प्लग में 2 तार लगा देते हैं तो बल्ब जलता है, सेम उसी प्रकार से आपको सप्लाई करनी है एक होल्डर से एक प्लग का। जब ये आपकी सप्लाई हो जाएगी तो इस सप्लाई के बाद आप क्या करेंगे, उसी बीच में से इस होल्डर से लेके इस प्लग तक के बीच में जो 2 वायर आता है, उसी वायर में से किसी एक तार को कट कर देना है, किसी एक वायर को काट देना है। तो जो एक वायर कटेगा वह कट के 2 बनेगा। उन दोनों वायरों को क्या करना है कि एक वायर को आप, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ब्लैक कलर का वायर है और एक रेड कलर का वायर है। तो हमने इस रेड कलर वाले वायर को काटा हुआ है और काटने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चूँकि अंधेरा है नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। एक यहाँ पर आ रहा होगा K1 और एक K0। तो एक वायर को आपको K1 में लगा देना है और दूसरे वायर को K0 में लगा देना है। तो ये रही पूरी की पूरी सप्लाई इसकी हो चुकी है। अब ये सप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि यह काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक जो है पावर सप्लाई यहाँ पर है जो कि आपको नज़र आ रही है। तो इस पावर सप्लाई को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बोर्ड में लगाएंगे, इस पावर सप्लाई को इस बोर्ड में लगाएंगे। तो जैसे कि हम इस बोर्ड में लगा रहे हैं और इस बोर्ड में लगाते ही देखिए फ़ैन चालू हो गया। इस बोर्ड में लगाते ही ये फ़ैन चालू हो गया। बोर्ड में जैसे ही इसको लगाएंगे वैसे ही एक रेड कलर का जो है बल्ब जलेगा, इंडिकेटर जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर जो है फ़ैन चालू हो गया, जो कि फ़ैन दिख रहा है आपको। और यहाँ पर बल्ब नहीं जला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका सेल्सियस बता रहा है। यहाँ पर इसका जो है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपको 21.7 डिग्री ये बता रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि हम इस बल्ब को भी जलाते हैं। तो ये जो एक स्विच होता है, इस स्विच को लेकर के और हम क्या कर रहे हैं कि इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ जब लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे तो देखेंगे कुछ, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है इस पावर प्लग बहुत ही वज़न होता है पावर प्लग, तो वज़न होने की वजह से ये जो है निकल जा रहा था और ये ऑटोमेटिक सप्लाई बंद हो जा रही थी। अब ये जो है आपका दिख रहा है 21.8 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर नज़र आ रहा है 21.8 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये जो प्लग है, इस प्लग को हम लगा रहे हैं और प्लग को हम जैसे लगाएंगे आप देखेंगे कि बल्ब जल रहा है। प्लग को हम यहाँ लगा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये बल्ब जो है ये जल जा रहा है। चलिए ठीक है, तो यह भी हो गया और एक बोर्ड भी लग गया है, प्लग भी लग गया, पावर प्लग भी लग गया। और दोनों के लगने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बल्ब भी जल रहा है, फैन भी चल रहा है। और यहाँ पर जो है एक वायर आकर के हमारे फैन में जो है लग रहा है ये। चलिए इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे यह है 21.9 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर बता रहा है। इसका टेम्परेचर है 21.9 डिग्री सेल्सियस। अब हम थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं। 21.8 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो काम करना है वो काम इसी में करना है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बल्ब और टेम्परेचर कंट्रोलर। हम यहाँ देखेंगे इसमें 3 प्रकार के बटन दिए हुए हैं। जैसे कि हमने लाइट जला दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 प्रकार के जो है बटन दिए हुए हैं। और इसमें जो है पहला बटन जो है ये वाला जो बटन होता है, इस वाले बटन को जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये वाला जो बटन है ये सेट वाला है, इसे अप करते हैं और इस बटन से डाउन करते हैं। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस हम 37.5 डिग्री सेल्सियस पे इसको आपको सेट करना है। चलिए ज़्यादा उजाला होने की वजह से हमको लगता है कि ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हम उजाला कम कर लेते हैं। चलिए उजाला कम कर लिए। अब यहाँ पर इसको जो हम बटन दबा रहे हैं ये रहा सेट, 37.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारा सेट है। हम बीच वाले बटन को दबाएंगे तो ये अप होगा, देखिए 37.6, 37.7, लेकिन हम इसको 37.5 डिग्री सेल्सियस पे ही सेट करके और इसको जो है सेट वाले बटन को दबा देंगे। चलिए अब सेट वाले बटन को फिर दबाते हैं, फिर बीच वाले बटन को दबाएंगे, नहीं सेट वाले बटन को हम दबाते हैं, फिर से सही हो गया। सेट वाले बटन को हम पुश करके रखते हैं थोड़ी देर,
यहाँ पर आपको P0 नज़र आने लगा। अब बीच वाले बटन को दबाएंगे, देखिए P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, P4 आ गया, P5 आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको P0 से ही दिखाते हैं। P0 है, P0 देखेंगे एच है, एच का मतलब होता है हीट। चलिए, एच का मतलब होता है हीट, हीट पर ही रहने देंगे। जैसे ही आप इसको सी करेंगे आपका बल्ब बंद हो जाएगा। इसको एच पर ही रहने देते हैं। एच का मतलब हीट, सी का मतलब कोल्ड। ये जो है फ्रिज में काम आता है, कोल्ड। चलिए इसको हम सेट वाले बटन पे जो है, देखिए सेट वाले बटन पे दबाए, सेट हो गया। फिर से थोड़ा सा सेट वाला बटन हम पुश करके रखेंगे। अब हम देखते हैं P1। P1 देखेंगे 0.2 डिग्री सेल्सियस है। ये जो 0.2 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये डिफरेंस होता है, और ये यही डिफरेंस जो होता है, ये इस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए थोड़ा सा, ये P1 रहा, P2 को देखते हैं हम लोग। देखिए P0 रहा, P1, P2। P2 को हम देखते हैं 110 डिग्री सेल्सियस P2 है। 110 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि यह इसका मैक्सिमम टेम्परेचर बताने की क्षमता है। चलिए P3 को हम देखते हैं, P1 2 3, P3 को अगर हम देखते हैं तो यह -50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो -50 डिग्री सेल्सियस बताने की है। लेकिन हमें मतलब कितने से है, हमें मतलब है ओनली ये जो रहा P0, हमें P0 से मतलब है। P0 के बाद P1 से मतलब है। तो P0 P1 जितना है उतना होना चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो है 37.5 डिग्री सेल्सियस सेट है। सेट वाले बटन को दबाएंगे, सेल्सियस को सेट करके सेट वाला बटन दबाएंगे, सेट हो जाएगा। अब हम इसको आपको लाइव दिखाना चाहते हैं कि जो 37.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर सेट किए हैं हम, क्या वो काम कर रहा है। चलिए लाइट हम बंद कर लेते हैं मोबाइल की। यहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर भी दिख रहा होगा, और आपको बल्ब भी नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ पर लगाते हैं, चूँकि जगह बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा खींच के लगाते हैं हम इसको। एक यहाँ पर रूम हीटर हमारे पास, हम रूम हीटर को लगाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रूम हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हम इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, और इसको निकाल के हम इधर करते हैं। तो छोड़ दे रहा है। चलिए इसको फिर हम जो है यहाँ लगाते हैं। ये लग गया, ये लग गया रूम हीटर भी। और देखेंगे ये जो है हिट हो रहा है क्या। टेम्परेचर को बढ़ाने का केवल यही एक तरीका है इस समय। टेम्परेचर को बढ़ाने का केवल यही एक तरीका है इस समय ठंडक के मौसम में, इस समय शाम के समय, कि कहीं से गर्मी दी जाए, जिससे कि ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको दिखाया जा सके कि हाँ क्या ये बढ़िया से वर्क करता है या नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे रख देंगे जैसे कि आप देख पाएँ, और यहाँ पर जो है आपका बल्ब भी आसानी से दिखे आपको। तो हम देखेंगे कि ये सेंसर है, ये सेंसर होता है, और वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रूम हीटर भी हमारा ऑन हो चुका है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ इसके करीब में लेके जाएंगे, इसके करीब में हम जैसे लेके जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे करीब में लेके गए हैं, और यहाँ देखिए कि टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन में जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जैसे ही 37.5 पहुँचेगा, आप बल्ब देखेंगे बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। हम इसको जो है बहुत करीब में लेके जाएंगे जिससे कि जल्दी से हो जाए। इसके लोहे में हमने टच कर रखा है इसको, आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर कितना तेज़ी से भाग रहा है। 32 33 थोड़ा सा दूर करेंगे जिससे कि एक एक आपको अक्षर पता चले। 36.2 3 4 5 6 37.5, 37.5 होते ही ये बल्ब जो है बंद हो गया। और ये जो है 37.5 से जैसे ही नीचे आएगा, आप देख पा रहे होंगे कि हमने हटा लिया है। 37.5 से जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही क्या होगा कि आपका बल्ब चालू हो जाएगा। चलिए 37.1, थोड़ा सा फैन के आगे कर दें हम।
ये देखिए 37.4 पर जो है हमारा बल्ब जल जा रहा है। 36.89, 37.5। अब 37.5 पे तो बंद हो गया। आप देख रहे हैं कितने पे जो है चालू हो रहा है बल्ब। 37 आप देख पा रहे होंगे कि 37.5 पे जो है बल्ब बंद हो जा रहा है और 37.43 पर वो चालू हो जा रहा है। तो ये है ऑटोमेटिक, यानी कि ये काम कर रहा है। चलिए इसको निकाल देते हैं। यानी कि ये जो है ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, ये काम कर रहा है। यदि आप एक बार इसका यूज करेंगे तो दोबारा जो है एक बार इसको मशीन को लगाने के बाद दोबारा आप इस मशीन को देखने नहीं भी आते हैं तो भी आपका ये जो है टेम्परेचर हमेशा जो है उतने पे मेंटेन रहेगा। बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगी। ये टेम्परेचर को केवल देखना है और टेम्परेचर हमेशा ये ऑटोमेटिक मेंटेन किया रहेगा। चलिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, कुछ आपका सहयोग कर रहा है काम करने में, यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।